हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर कांचन दुर्गकर। मैं स्त्री रोग तज्ञ और आईवीएफ कंसल्टेंट हूँ और पिछले 10 वर्ष से पुणे में कार्यरत हूँ। आज हम पॉलीहाइड्रोमनियास यानी कि बेबी के आजू बाजू में पानी ज़्यादा होना, इसके बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। अब ये पॉलीहाइड्रोमनियास क्या होता है, बेबी के आजू बाजू में प्रेगनेंसी में पानी क्यों ज़्यादा हो जाता है और उसके कारण क्या होते हैं, उसके ट्रीटमेंट क्या होता है और क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस अगर बेबी के आजू बाजू पानी ज़्यादा होता है, ये सब इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। अब पॉलीहाइड्रोमनियास एज द नेम सजेस्ट, बेबी के आजू बाजू जो है वो पानी ज़्यादा हो गया है। अब पिछले वीडियो में हमने ओलिगोहाइड्रोमनियास मतलब पानी कम होना, इसके बारे में जाना था। अब पॉलीहाइड्रोमनियास कब बोला जाता है, जबकि AFI मतलब कि एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स ये 20 से ज़्यादा है या फिर सिंगल वर्टिकल पॉकेट जो है वो 8 सेंटीमीटर से ज़्यादा है, तो उसे पॉलीहाइड्रोमनियास कहा जाता है। अब पॉलीहाइड्रोमनियास मतलब कि पानी ज़्यादा क्यों होता है। जनरली सीवियर पॉलीहाइड्रोमनियास जो है वो बेबी में कुछ प्रॉब्लम्स है, कंजेनिटल एनोमली है, उसके वजह से या फिर हाइड्रोप्स है, इसके वजह से पॉलीहाइड्रोमनियास हो सकता है। अब पॉलीहाइड्रोमनियास जो है उसमें बेबी में ज़्यादातर एनामोलीज पाए जाते हैं। कभी कभी मदर को डायबिटीज़ है, मतलब GTM है, जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस, मतलब मदर का जो शुगर लेवल है वो प्रेगनेंसी में बढ़ गया है, उसकी वजह से भी पॉलीहाइड्रोमनियास जो है होता है। क्योंकि बेबी जो है वो ज़्यादा यूरिन जो है वो करता है, तो बेबी के यूरिन से जो लाइकर बना हुआ है, बेबी के आजू बाजू जो फ्लूइड है वो एक्चुअली फीटल यूरिन होता है। सो उसकी वजह से फिर ये पॉलीहाइड्रोमनियास जो है वो होता है। अब कंजेनिटल एनोमलीज क्या होते हैं जिसकी वजह से ये पॉलीहाइड्रोमनियास होता है, तो जब किडनी रिलेटेड एबनॉर्मलिटीज़, कुछ डायफ्रामेटिक एबनॉर्मलिटीज़ जो कि प्रॉपर फ्लूइड जो है वो एसिमुलेट नहीं होता है, तब ये पॉलीहाइड्रोमनियास जो है वो होता है। अब पॉलीहाइड्रोमनियास के लक्षण क्या होते हैं, तो जनरली बहुत ज़्यादा नहीं है, माइल्ड पॉलीहाइड्रोमनियास अगर है तो, जैसे कि मैंने बोला कि जेस्टेशनल डायबिटीज़ एक कारण मैंने बोला, सो उसमें माइल्ड पॉलीहाइड्रोमनियास में कोई ज़्यादा लक्षण नहीं होते हैं और ये जनरली सोनोग्राफी में हमें पता चलता है कि पॉलीहाइड्रोमनियास है। अब जब सीवियर पॉलीहाइड्रोमनियास होता है मतलब ज़्यादा ही पानी बढ़ गया है बेबी के आजू बाजू, तो ओवर डिस्टेशन मतलब कि बेबी का वज़न इतना ज़्यादा नहीं है पर मदर का जो पेट है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा दिखता है, तो ये पॉलीहाइड्रोमनियास जो है सीवियर पॉलीहाइड्रोमनियास, उसमें ओवर डिस्टेंशन ऑफ एब्डोमेन होता है और ये ओवर डिस्टेंशन की वजह से फिर मदर को डिस्कम्फर्ट होना, उनको सांस लेने में तकलीफ़ होना, पैरों में ज़्यादा सूजन होना और सारी दिक्कतें, चलने में दिक्कतें होना, ये सारी चीज़ें जो है वो होती हैं। अब इसमें सोनोग्राफी से ही ज़्यादातर इसका डिटेक्शन होता है। सोनोग्राफी में हम एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स ये देखते हैं, अगर वो एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स जो है वो 20 से अगर ज़्यादा होता है तो उसे हम पॉलीहाइड्रोमनियास कहते हैं। अब इसका ट्रीटमेंट क्या हो सकता है, तो जनरली माइल्ड पॉलीहाइड्रोमनियास अगर है तो हम जनरली उसका कारण देखने की कोशिश करते हैं कि क्या मदर का शुगर लेवल बढ़ा हुआ है, क्या मदर को डायबिटीज़ है, क्या बेबी को कुछ एनामोलीज़ है जिसकी वजह से ये पॉलीहाइड्रोमनियास हुआ है। अब पॉलीहाइड्रोमनियास की कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं, सो पॉलीहाइड्रोमनियास के कॉम्प्लिकेशंस जनरली होते हैं बेबी में होते हैं कि बेबी का जो हेड है वो फिक्स नहीं होता है, ज़्यादा चेंजिंग लाए रहता है। बेबी का वेट, अगर मदर डायबिटिक है तो बेबी का वेट भी ज़्यादा हो सकता है, डिपेंड करता है। अगर कंजेनिटल एनोमलीज है बेबी को तो वेट कम रह सकता है, पर अगर बेबी को एनोमली नहीं है तो डायबिटिक मदर है, इसकी वजह से पॉलीहाइड्रोमनियास हुआ है, तो बेबी का वेट ज़्यादा रहता है और ज़्यादा पानी होने की वजह से हेड जो है वो नीचे फिक्स नहीं हो पाता है, तो इसके वजह से चेंजिंग लाइफ भी रह सकता है। अब इसके वजह से अब्रप्शन मतलब कि वार जल्दी छूटना, क्योंकि टेंस एब्डोमेन है, एब्डोमेन में ज़्यादा प्रेशर बढ़ गया है ज़्यादा पानी होने की वजह से, तो इसकी वजह से अब्रप्शन होना, उसके अलावा PIH होना, ये सारी कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। उसके अलावा प्रीटर्म होना मतलब जल्दी, क्योंकि ओवर डिस्टेंडेड हो गया है यूट्रस,
उसके वजह से जल्दी डिलीवरी, प्रीटर्म लेबर पेन्स होना और प्रीटर्म रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स होना, मतलब जल्दी ही पानी छूट जाना, जो बैग्स है वाटर बैग्स वो रप्चर हो जाना। सो ये सारे जो प्रीटर्म PROM जिसे हम कहते हैं, ये सारे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। सो ये सारे कॉम्प्लिकेशंस के अलावा बेबी में क्या होता है, बेबी में जैसे मैंने बोला कि अगर डायबिटीज़ मदर है तो बेबी का वेट ज़्यादा रह सकता है, या फिर कुछ एनामोलीज है तो एनामोलिस बेबी वो सोनोग्राफी में डिटेक्ट हो सकता है। अब इसमें कभी कभी अगर जल्दी ही बेबी का मेम्ब्रेन्स रप्चर हो गया, प्रीटर्म हो गया है, तो बेबी का लो बर्थ वेट होना और NICU एडमिशन, ये सब कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। कभी कभी कॉर्ड प्रोलैप्स भी एक बहुत ही डिफ़िकल्ट कॉम्प्लिकेशन होता है, जिसमें कि पॉलीहाइड्रोमनियस होने की वजह से जो नाल है बेबी का वो नीचे आ जाता है। सो इसमें बेबी को थोड़ा सा ज़्यादा खतरा होता है। पर अब इससे हम कैसे बच सकते हैं, कैसे हम इसे अवॉइड कर सकते हैं और हम ये सारे कॉम्प्लिकेशंस कैसे रोक सकते हैं। अब ट्विंस में भी पॉलीहाइड्रोमनियस हो सकता है। एक बेबी को ज़्यादा पानी होना, एक बेबी को कम पानी होना, इसको हम पॉली सिंड्रोम भी बोलते हैं। पॉली मतलब एक बेबी में पानी कम है, एक बेबी में पानी ज़्यादा है, तो इसे हम पॉली सिंड्रोम ऐसा कहते हैं। तो ये ट्विन ट्रांसफ्यूजन सिंड्रोम में भी होता है। पर ट्विंस में इसका मैनेजमेंट जो है वो बहुत ही अलग रहता है। ट्विंस में कितना डिफरेंस है, बेबी के जो आजू बाजू पानी है इसमें कितना डिफरेंस है, इसके अनुसार इसका आगे मैनेजमेंट रहता है। अब पॉलीहाइड्रोमनियस को जो मैनेजमेंट है, इसमें जनरली बेबी को अगर डायबिटीज़ अगर है मदर को, तो वो डायबिटीज़ कंट्रोल करना ये मेन मैनेजमेंट रहता है, जिससे कि बेबी का आजू बाजू जो पानी है वो कंट्रोल में रहे, एकदम ज़्यादा पानी ओवर डिस्टेंशन ना हो, एकदम सीवियर, माइल्ड से सीवियर पॉलीहाइड्रोमनियस ना हो, ये ज़्यादातर हमारा प्रयत्न रहता है। अब इसके अलावा शुगर लेवल कंट्रोल होने के बाद हम लोग स्टीरॉयड इंजेक्शंस, मतलब बेबी के लंग मैच्योरिटी के लिए भी इंजेक्शंस देते हैं, जिससे कि बेबी का मैच्योरिटी अच्छा रहे। और अगर इमरजेंसी प्रीटर्म डिलीवरी होती है तो बेबी को NICU एडमिशन अगर लगता है तो बेबी को रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस जो है उसके चांसेस थोड़े कम हो। अब इसके अलावा हम ये भी हो सकता है कि अगर बेबी का वज़न ज़्यादा हो तो भी रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। अब माइल्ड पॉलीहाइड्रोमनियस जो है उसमें ये सारी जो कॉम्प्लिकेशंस मैंने अभी बोली उसके चांसेस जो है कम है, लेकिन सीवियर पॉलीहाइड्रोमनियस में ये सारी कॉम्प्लिकेशंस जो है वो उनकी जो ये सारे प्रॉब्लम्स थोड़े बढ़ जाते हैं जब ये पॉलीहाइड्रोमनियस ज़्यादा है, मतलब पानी ज़्यादा ही है। सो इसके लिए रेगुलर आप सोनोग्राफी अगर करते रहेंगे, उसमें लाइकर की मात्रा प्रॉपरली आपकी फॉलो होती रहेगी, मतलब बेबी का जो पानी कितना है वो देखा जाएगा अगर रेगुलर। उसके अलावा बेबी के डॉपलर, मतलब कि बेबी का डॉपलर प्रॉपरली देखा जाएगा, बेबी का ब्लड फ्लो प्रॉपरली देखा गया है, तो ये सारी जो दिक्कतें हैं वो हम प्रॉपर कम कर सकते हैं। सो रेगुलर ANC फॉलो इज़ द की टू हैव अ सेफ मदर एंड सेफ बेबी। सो रेगुलर ANC चेकअप जो है वो प्रॉपरली आपने करनी चाहिए। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आपने रेगुलर चेकअप करानी चाहिए। सेकेंड ट्राइमेस्टर में एटलीस्ट 15 डेज़ में आपने चेकअप करानी चाहिए। थर्ड ट्राइमेस्टर में एवरी वीकली आपने चेकअप कराना चाहिए। तो ये ऐसी आपने प्रॉपर अगर आप फॉलोअप करते हैं तो हेल्दी मदर हेल्दी बेबी हो सकता है, और ये सारे जो कॉम्प्लिकेशंस है इनसे हम ज़रूर बच सकते हैं। सो आई होप ये पॉलीहाइड्रोमनियस रिलेटेड जो हमने आज इंफॉर्मेशन डिस्कस की वो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। थैंक यू सो मच।